अरे अब तक खाना नहीं बना, इतना लेट हो गया है, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी लेकर आओ ना। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लेकर आओ। पायल रसोई में खाना बना रही थी, चिल्लाते हुए कहती है। अरे हाँ हाँ बस ला रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। पायल खाना बनाकर टेबल पर परोसती है और रोहन और चिंटू खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही खाना देखते हैं दोनों की शक्ल बन जाती है। अरे यार, तुमने आज फिर से वही खाना बना दिया। रोज रोज ऐसा खाना खाकर मैं पक गया हूँ। हाँ मम्मी, कभी तो कुछ अलग बना दिया करो। आज आपने फिर से खाने में दाल चावल बना दिया। अरे तो मैं क्या करूं, मैं भी तो जॉब पर जाती हूँ, वहां से आकर बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ। नहीं हिम्मत होती बिल्कुल भी घर आकर खाना बनाने की। हम तो घर में खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते, यहाँ शहर में इतनी महंगाई है, बिल्कुल भी नहीं जमेगा हमें तो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन हर रोज ऐसा खाना खाना भी तो बहुत बोरिंग लगता है। अब देखो ज्यादा शिकायत मत करो, जो बनाए खा लो, जल्दी करो, मुझे बर्तन साफ करके सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है। इस तरह उनकी लाइफ बड़ी हैक्टिक चल रही थी। एक दिन रोहन के पास उसकी माँ का कॉल आता है। और बता बेटा कैसा है, कहाँ बिजी रहता है आजकल, अपनी माँ के लिए टाइम ही नहीं निकालता। अब माँ क्या बताऊं, नौकरी में ही पूरा दिन चला जाता है और कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अरे तो कम से कम हमसे बात करने के लिए 2 मिनट तो निकाल लिया कर, ऐसा लगता है तू हमें भूल गया है। अरे नहीं माँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता माँ। मुझे तो आपके हाथ के बने खाने की हर रोज इतनी याद आती है कि पूछो मत। कैसे आप मुझे हर रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। अरे तो यहाँ आ जा ना, मैं तो आज भी तुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला दूंगी। आज पता है मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी। भिंडी की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। सच में माँ, तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है। काश तुम यहाँ होती। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर शांति को भी पुराने दिन याद आते हैं। बात करने के बाद रोहन कॉल कट कर देता है। फिर शाम को, यार तुमने आज फिर से वही बोरिंग खाना बना दिया, कभी तो अच्छा बना दिया करो। तुम्हारे बिना हर रोज वही नखरे चलते रहते हैं। अरे मैं भी ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, इतना ही है तो खुद भी कुछ बना लिया करो। माफ करना, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा खाना हो ताकि खाना खाने में मजा आ सके। ऐसा खाना खाकर मैं भी रोज पक जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, इतना ज्यादा थक जाती हूँ। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कुक भी रखना भी आसान नहीं है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद फिर से रोहन अपनी माँ को कॉल करता है। और माँ कैसी हो, क्या कर रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस अभी दाल चावल बनाए थे और कुछ रोटियां बना रही थी। क्या कहा, दाल चावल। मुझे ना आपके हाथ के बने दाल चावल भी याद आ गए। काश मैं आपके हाथ के बने दाल चावल और उसके साथ एक गर्मा गर्म फुल्की खा पाता। बेटा लेकिन तुझे तो बचपन से दाल इतनी पसंद नहीं है। अरे माँ, तुमसे दूर रहने के बाद सब समझ में आ रहा है। एक एक चीज की कीमत अच्छे से समझ में आ रही है। मैं तो तुम्हारे हाथ के बने खाने के लिए इतना तरस रहा हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ के बने खाने का एक निवाला तक मिल जाए तो मेरी तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर फोन पकड़े शांति की उंगलियां थोड़ी कांप जाती है। दिल में कहीं गहराई में दबी ममता एकदम से ऊपर आ जाती है। तब दोबारा रोहन आगे कहता है। माँ काश तुम यहाँ होती, मुझे अपने हाथ का बना खाना खिला पाती, वरना ऐसे तो ढंग से एक निवाला तक गले के नीचे नहीं उतरता। भूख प्यास सब मिट गई है मेरी। चिंता मत कर बेटा, मैं वहां आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिर देख, मैं तुझे अपने हाथ से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसके बाद शांति कॉल कट कर देती है और अपने पति के पास जाती है। आज सुनो ना, मुझे शहर जाना है रोहन के पास। शहर जाना है? लेकिन वहां जाकर क्या करोगी। अरे उससे भी मेरी बहुत याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, नाटक। इतने टाइम से तो उसे हमारी याद नहीं आ रही थी, अब अचानक से याद आ रही है। कभी हमसे यहाँ छुट्टियों में भी मिलने नहीं आता। अच्छा आप ऐसा क्यों कहते हैं, बच्चा है, काम करने वहां गया है, पता भी है कंपनी का कितना काम हो जाता है, इतना काम करवा करवा कर पागल कर लेते हैं। एक वही इकलौता है जो कंपनी में काम कर रहा है, बाकी दुनिया तो वहां आराम करने जाती है ना। देखो मुझे जाने दो, बेचारा ठीक से खाना भी नहीं खाता है, उसे मेरे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही है, इस वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया है। अरे कुछ याद नहीं आ रही है, वहां ढंग से खाना नहीं मिलता होगा इसलिए। मैं कह रहा हूँ तुमसे वहां जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं होगा वहां जाकर। रमेश शांति को वहां जाने से मना करता है, लेकिन एक माँ की ममता को कौन ही मार सकता है। माँ की ममता उसे गांव से शहर तक, रोहन के घर तक आखिर खींच कर ले आती है। रोहन बस स्टैंड से शांति को लेकर आता है। घर आने के बाद, बैठो माँ, देखो ये हमने नया घर लिया था। अच्छा बेटा, बहू और चिंटू कहाँ है। माँ चिंटू तो स्कूल गया है और पायल भी जॉब पर गई है। मैं अभी बस चिंटू को स्कूल से लाने जा रहा हूँ, आप यहाँ इंतजार करना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा।
रोहन वहां से चला जाता है। अरे बहुत प्यास लगी है, खुशी में मुझे पानी देना मैं भूल गया पगला। चलो मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ। शांति रसोई में जाकर पानी पी लेती है और वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है। अब वो रोहन और चिंटू के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर दोनों आ जाते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी दादी आई है, नमस्ते करो। नमस्ते दादी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। अच्छा माँ, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, अब हमारे लिए बढ़िया सा आलू का पराठा बना दो ना, बहुत टाइम हो गया है। सच में हम आलू का पराठा खाएंगे? दादी, मुझे भी आलू का पराठा खाना है, बहुत टाइम से मैंने आलू का पराठा नहीं खाया। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अभी बना देती हूँ। शांति दोनों के लिए आलू का पराठा बना देती है और दोनों को परोसती है। रोहन और चिंटू आलू का पराठा खाते हैं। आलू का पराठा बहुत स्वादिष्ट बना। सच में मजा आ गया, मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट आलू का पराठा कभी नहीं खाया। चलो अच्छी बात है, तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों को वो बड़े मजे से आलू का पराठा खाता देख शांति के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप रात का खाना भी बना देना प्लीज हमारे लिए, बहुत समय बाद आपके हाथ का खाना खाने को जो मिल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। और चिंटू का ध्यान रखना, इसे शाम को 5 बजे ट्यूशन भी जाना है। अरे बेटा, लेकिन रोहन पूरी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। कम से कम आज तो रुक जाता, आधा दिन तो चला गया था, मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर बात कर लेता। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगी तो खूब बातें हो जाएगी। उसके बाद शाम को 5 बजे चिंटू ट्यूशन चला जाता है और शांति घर पर अकेली रह जाती है। शाम 7 बजे। चलो रात का खाना ही बना देती हूँ, अकेले बैठकर वैसे भी बोर हो रही हूँ। उसके बाद शांति खाना बनाती है और शाम को सभी घर वापस आते हैं। सामने खाना देखकर सब बड़े खुश होते हैं। वाह मम्मी जी, खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे मम्मी, खाना बनाती इतना स्वादिष्ट है। अरे बैठ जाओ, चलो सब खाना खा लो। सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद शांति सोचती है कि अब सब बैठकर बातें करेंगे, लेकिन पायल तो बर्तन धोने रसोई में जाती है। रोहन अपने कमरे में जा रहा था कि अरे बेटा, अब तो थोड़ी देर बैठकर यहाँ बात कर ले। माँ, मैं ना बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और किचन का काम खत्म करके पायल भी अपने कमरे में चली जाती है। दादी, आप मेरे कमरे में सो जाओ और मुझे कहानी सुनाना। ठीक है बेटा। शांति चिंटू के कमरे में जाकर सो जाती है। अब अगले दिन सुबह। अरे बेटा, सुबह की चाय नहीं बनाई? माँ, आप हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो ना। वो क्या है ना, पायल भी ऑफिस जाती है, बहुत थक जाती है, फिर घर का बाकी काम भी तो हो जाता है, तो काफी देर हो जाती है। आप अगर रसोई का काम कर दोगी तो उसकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा। अब शांति सबके लिए सुबह का नाश्ता भी बना देती है। सभी नाश्ता कर लेते हैं। मैंने तुम सबका लंच भी पैक कर दिया है, वहां पर अच्छे से खा लेना। हाँ, थैंक यू मम्मी जी, आपके आने के बाद मुझे बहुत राहत मिल गई है। अब पूरा दिन बस यही होता। शांति खाना बनाने का काम करती, बाकी सभी अपने अपने कामों में लगे रहते। रोहन पायल सुबह ऑफिस चले जाते और रात को घर लौटकर भी शांति से 2 पल भी बात नहीं कर पाते। जब शांति कुछ कहती तो उसे एक ही जवाब मिलता। अरे माँ, क्या अभी आप बार बार पास बैठने के लिए टोकती रहती हो? आपको पता है पूरा दिन काम करके हम कितने थक जाते हैं। तो बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, पूरा दिन तो सब काम करता है और मैं इतनी देर से यहाँ तुझसे मिलने आई थी, तो 2 घड़ी बैठकर मुझसे बात तो कर ही सकता है ना। मैं पूरा दिन घर में अकेले रहती हूँ, पूरा दिन इंतजार करती हूँ, तो कब शाम को घर लौटेगा, मुझसे थोड़ी देर बात करेगा। अरे माँ, तो मैंने थोड़ी ना कहा है कि आपको मेरा इंतजार करने को। घर में टीवी है, टीवी देख लो, थोड़ी देर चिंटू के साथ बात कर लिया करो। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। शांति को बड़ा बुरा लगता था। फिर संडे वाले दिन, चलो आज तो संडे है, आज हम सब बैठकर खूब गप्पे लड़ाएंगे। दरअसल आपने मम्मी जी को बताया नहीं? अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गया। दरअसल मम्मी, बहुत टाइम हो गया था, मैं और पायल एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड ही नहीं कर पा रहे थे। आप आ गई हो तो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। कल चिंटू का एग्जाम है, इसलिए हम इसे लेकर नहीं जा रहे। आप ना आज इसका घर पर अच्छे से ध्यान रखना, मैं और पायल जरा घूम कर आ रहा है। अच्छा, तुम दोनों घूमने जा रहे हो? हाँ माँ। और चिंटू बेटा, तुम दादी को परेशान मत करना। हाँ, इतना कहकर रोहन और पायल वहां से चले जाते हैं। अब शांति घर में ही रहती थी। या तो उसका काम था घर पर खाना बनाना या फिर चिंटू का ध्यान रखना। कुछ दिन बाद जब शांति रात का खाना सबके लिए बनाती है, तब देख बेटा, आज मैंने तेरी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई है, कैसी बनी है? सही है माँ। अच्छा ठीक है। सबको खाना खिलाकर शांति भी वहां सबके साथ खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन तब तक सब खाना खाकर उठ जाते हैं।
बेटा जब तक मैं खाना खा रही हूँ, अभी मेरा खाना खत्म नहीं हुआ, तुम थोड़ी देर तो यहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं बस अब थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शांति की आंखें नम हो जाती हैं। उसे बीते दिन याद आने लगते हैं। कुछ साल पहले। माँ कहाँ हो? शांति रसोई से हाथ में बेलन लिए बाहर आती है। अरे माँ, तुम तो मेरी कुटाई करने के लिए बेलन लेकर आ गई। मैंने बस तुम्हें पुकारा ही था। अरे बुद्धू, मैं खाना बना रही थी, तुम्हें मारने थोड़ी ना आ रही हूँ। बोल क्यों आवाज लगा रहा था? अरे माँ, बड़ी जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ, टीवी देखते हुए खाऊंगा। रोहन चला जाता है। शांति खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। खाना देकर कहाँ जा रही हो माँ? अभी आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। अरे इतना बड़ा हो गया है लेकिन खुद खाना खाना नहीं सीखा अब तक। ऐसी बात मत करो ना माँ, मुझे आता सब है, लेकिन आपके हाथ से स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। नहीं, 100 गुना बढ़ जाता है। बस कर मक्खन लगाना, चल चुपचाप खा ले। ना, ये निवाला आप खाओ, आप भी साथ में खाओ खाना। दोनों बड़े प्यार से बात करते हुए खाना खा रहे थे और रोहन पूरे दिन की दिनचर्या शांति को बता रहा था। ये सब याद करके शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ, बिल्कुल पराया जैसा महसूस होता है। एक दिन शाम को जब शांति घर के बाहर टहल रही थी। जी आप रोहन की मम्मी है ना? जी हाँ, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, पड़ोस में ही रहती हूँ। बताइए कहाँ से आई हैं आप? मैं कहाँ से आई थी, मतलब कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए आई हूँ। इस तरह दोनों पड़ोसन मिलकर बात करने लगी। तभी वहां कमला का बेटा आता है। अरे माँ, जल्दी चलो, हमें बाहर भी जाना है। हाँ बेटा चल। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, आज रात को हमें खाने पर बाहर जाना है ना, इसलिए आपसे फिर मिलूंगी। जी ठीक है। तब शांति को याद आता है कैसे वो भी पहले अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जाती थी। अब वो पुराने दिन कहाँ। उसके बाद शांति वापस घर के अंदर आती है तो देखती है अभी तक तो सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन जैसे ही शांति उनके पास बैठ जाती है। अच्छा बेटा, आज का दिन कैसा रहा? हाँ माँ, अच्छा था। अच्छा सही है। अच्छा मैं कह रही थी मेरी दवाई ना खत्म हो गई है, तो कल आते हुए ले आना बेटा। हाँ माँ, ले आऊंगा। ठीक है। और शांति आगे कुछ बोल पाती है उससे पहले ही रोहन गुस्से में कहता है। माँ, आपको दिख नहीं रहा है क्या? हम मूवी देख रहे हैं, आप बार बार बीच में बोलकर डिस्टर्ब कर रही हो, फिर मूवी देखने का फायदा क्या? कोई बात नहीं, चलो चलते, वैसे भी सोने का समय तो हो गया है। हाँ सही कहा, अब यहाँ रुक कर और करना भी क्या है। इतना कहकर रोहन और पायल वहां से चले जाते हैं, लेकिन शांति को इस बात का बहुत बुरा लगता है। मैं तो बस इतना कहने वाली थी कि जरा आवाज बढ़ा दे, मुझे अब कम सुनाई देता है, लेकिन बात पूरी होने ही नहीं दी। अगले दिन शाम को। बेटा मैंने तुझे कल कहा था दवाई ले आई हो। अरे हाँ, माफ करना, मैं तो आज लाना भूल गया। ठीक है, कल याद से ले आना। हाँ। अगले दिन सुबह। अजी मेरी सनस्क्रीन खत्म हो गई है, आज आते हुए ले आना। आपको पता है ना मैं कौन से ब्रांड की यूज करती हूँ। हाँ बिल्कुल ले आऊंगा। और बेटा मेरी दवाई भी। हाँ माँ, ले आऊंगा, याद है मुझे। अब शाम को रोहन सनस्क्रीन तो ले आता है, लेकिन फिर से दवाई लाना भूल जाता है। लो तुम्हारी सनस्क्रीन। और बेटा मेरी दवाई। माफ करना माँ, मैं भूल गया लाना। अगले दिन शांति रसोई में जाती है। वहां रसोई में गाजर का हलवा और खीर बनाती है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है उसे सरप्राइज दूंगी, ये देखकर खुश हो जाएगा। सारी तैयारी करने के बाद शांति रोहन और पायल का ऑफिस आने का इंतजार कर रही थी। चिंटू को खाना खिलाकर सुलाती है। दादी आप भी खा लो। नहीं बेटा, आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, उसका मनपसंद खाना बनाया है, आज मैं उसी के साथ खाना खाऊंगी। इंतजार करते हुए उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। वो थोड़ी देर सो जाती है। जब उठती है तो देखती है रात के 12 बजे दोनों घर लौट रहे हैं। अब तक आप सोए नहीं? अरे बेटा आज तेरा जन्मदिन है, मैं तेरे आने का इंतजार कर रही थी, सोचा था साथ में बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन मम्मी हम तो बाहर होटल में खाना खाकर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा और खीर बनाई है, आजा बेटा साथ में मुंह मीठा कर लेते हैं। नहीं नहीं माम, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर रोहन पायल के साथ कमरे में जाकर सो जाता है। इस बार फिर से बेचारी शांति अकेली रह जाती है। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता और वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन शाम को। क्या हुआ, आज भी तुमने दवाई नहीं ली ना, इसीलिए दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मैं बार बार रोहन को दवाई लाने के बारे में बोलना भूल जाती हूँ। कितना झूठ बोलोगे, तुम दर्द में एक दिन नहीं रह सकती। मुझसे तो आज तक दवाई के बारे में कहना कभी नहीं भूला।
रमेश की बात सुनकर शांति की आंखें भर आती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तुमने खाना खा लिया? ये सवाल सुनकर तो आंखों से आंसू बह जाते हैं। इतने दिनों से शांति इस घर में रह रही थी, लेकिन उसके बेटे ने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा था। कहा था तो सिर्फ खाना बनाने को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भरे गले से शांति 2 लफ्ज कहती है, बाद में। उसके बाद शांति का मुंह उतर जाता है। इतना कहकर शांति फोन काट देती है और आंसुओं को पोंछते हुए, लगता है यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। अगले ही दिन रमेश शांति को लेने घर आता है, जिसे देखकर, अरे प्रणाम पापा, अब अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा एक बहुत जरूरी काम था इसलिए आया हूँ। अच्छा, कितने दिन रुकेंगे? कितने मिनट पूछ ले बेटा। अंदर से शांति आती है। चलो बैग पैक कर लो, हमें अभी जल्दी निकलना होगा, ट्रेन का टाइम होने वाला है। हाँ, आप इस तरह आते ही मम्मी को ले जा रहे हैं, क्या बात है? बस इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। अरे नहीं पापा, कौन सा काम, कैसा काम? ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कुछ दिन रुकिए ना। तुम जल्दी पैक करो और चलो यहाँ से। शांति बैग लेकर आती है। तभी दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो जाने से पहले एक बार फिर से अपने बेटे को देखती है, शायद इस उम्मीद में कि वो उसे रोकेगा या कुछ कहेगा। लेकिन क्या, कुछ भी नहीं था वहां। तब रमेश शांति का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब चलो भी, बस करो, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब और नहीं, चलो यहाँ से। इसी के साथ आंखों में आंसू लिए शांति रमेश के साथ वहां से चली जाती है।